नमस्कार दोस्तों, गुरानी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएलसी ड्रॉइड एप्लीकेशन का ये चौथा डेमो वीडियो है। आपको ये एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करनी है। सर्च ऑप्शन में जीएलसी ड्रॉइड सेटअप लिखना है। आपको चैनल पहले नंबर पे दिखेगी। वहाँ पे एक वर्जन 1.2 एप्लीकेशन रखी हुई है। टर्म्स कंडीशन और उसकी कीमत और पेमेंट डिटेल यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। ये एप्लीकेशन आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे इंस्टॉल करनी है। आज हम इस वीडियो में सर्किट में दिए जाने वाले वी रेफरेंस क्या होता है और वो क्यों जरूरी होता है कि डेवलपर किसी सर्किट को वी रेफरेंस क्रिएट करके देता है। जैसे हम अगर किसी कंपोनेंट की डेटा शीट निकाले जो यहाँ पर इस्तेमाल की जाते हैं, तो वहाँ कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं। उस फंक्शन के लिए उसे कुछ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे TL431 की एक नंबर की पिन पर अगर हम वी रेफरेंस क्रिएट करके देते हैं तो मैन्युफैक्चरर डाटा शीट के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज दिए गए हैं 2.5 वोल्टेज। अगर हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे तो सर्किट से हम कुछ नया फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो वी रेफरेंस के माध्यम से किया जाता है। और किसी भी बूस्ट या बक कन्वर्टर में जो वी रेफरेंस दिया जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए वो हमें मैन्युफैक्चरर डाटा शीट के हिसाब से देखना होता है कि वो कितना वी रेफरेंस देते हुए उस बूस्ट या बक कन्वर्टर को कंट्रोल फंक्शन देते हैं। तो वो हमें कैलकुलेट करना होता है, जो जीएलसी ड्रॉइड एप्लीकेशन से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो कि आपकी सर्किट का जो वी रेफरेंस है वो किसी ने गलत वैल्यू के पार्ट से बदल तो नहीं दिया है। तो हमें किसी भी सर्किट में अगर कोई भी गलत वैल्यू के कंपोनेंट लगा देता है तो जीएलसी ड्रॉइड एप्लीकेशन से आसानी से आप ओरिजिनल वैल्यू वापस ला सकते हो। तो देखते हैं किस तरह से वी रेफरेंस कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम इस पावर सप्लाई बोर्ड का आउटपुट 12.8 वोल्टेज कंट्रोल करना था, जिसकी कंट्रोल फंक्शन के लिए वी रेफरेंस सप्लाई लाइन के ऊपर दो रजिस्टर 12 के और 1.5 के लगाकर और ग्राउंड कनेक्टिविटी के साथ में 330 के और 3.3 पैरेलली कनेक्ट करते हुए वी रेफरेंस बनाया गया है। और इस बक कन्वर्टर का भी आउटपुट 12.3 वोल्टेज है और उसके लिए सप्लाई लाइन के साथ में उन्होंने 220 के और 120 के रजिस्टर और ग्राउंड कनेक्टिविटी के रजिस्टर 24 के लगाते हुए वी रेफरेंस बनाया और सेम वोल्टेज 12.3 वोल्टेज कंट्रोल किया हुआ है। तो ये जो फंक्शंस हैं, कंट्रोल फंक्शंस वी रेफरेंस के साथ में जो किसी भी आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जनरेट किया जाता है, चाहे वो पावर सप्लाई हो, बक कन्वर्टर हो, बूस्ट कन्वर्टर हो, या तो पैनल का डीसी टू डीसी सेक्शन हो, या इन्वर्टर बोर्ड हो, एलईडी ड्राइवर बोर्ड हो, किसी भी सर्किट की कंट्रोल के लिए जो फंक्शन क्रिएट किया जाता है वो वी रेफरेंस वोल्टेज, या तो बहुत सी सर्किटों में उसे फीडबैक वोल्टेज बोला जाता है। जीएलसी ड्रॉइड एप्लीकेशन में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन दिए हैं, उसका ये वीडियो है।
हमने पिछले वीडियो में वी इन की वैल्यू देखी थी। यहाँ पर हम अब वी रेफरेंस चेक करते हैं कि सर्किट में किस तरह से वो कैलकुलेट किया जाता है जब हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। तो पावर सप्लाई के लिए हमने देखा था 12.8 वोल्टेज आउटपुट क्रिएट करने के लिए डिजाइनर ने सीरीज में दो रजिस्टर लगाए थे। पहला था 12 के और दूसरा था सीरीज में 1.5 के, और ग्राउंड में पैरेलल दो रजिस्टर लगाए थे। एक था 330 के और उसी के पैरेलल में था एक 3.3 के। यहाँ पे वैल्यू हमने सही ढंग से डालनी है। ओम्स का जो सेटिंग है वो चेक कर लेना है। तो अब हम जब ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो मुझे रेफरेंस मिल रहा है 2.49 वोल्टेज। तो ये होता है वी रेफरेंस का फंक्शन। किसी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए उसी वोल्टेज में से किसी सर्किट को कुछ रेफरेंस दिया जाता है और उस रेफरेंस के ऊपर वो सर्किट काम करती है। अगर ये रेफरेंस वोल्टेजेस रजिस्टर खराब होने की वजह से बदल जाते हैं तो हमारे आउटपुट में भी वो चेंजेस दिखाई देता है। उसके लिए हमें ये कैलकुलेशन करके चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फॉल्ट कहाँ पर है। दूसरा था 12.3 वोल्टेज बक कन्वर्टर से। तो बक कन्वर्टर में उन्होंने सीरीज में रजिस्टर लगाया था। पहला 220 के, दूसरा था 120 के, और ग्राउंड कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने 24 के इस्तेमाल किया है जो डेवलपर की डिज़ाइन है। तो ये 12.3 यानी 12.3 वोल्टेज के लिए दूसरी बक कन्वर्टर सर्किट में किस तरह से वी रेफरेंस, क्योंकि ड्राइव आईसियाँ अलग अलग होती हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं और वो वी रेफरेंस के ऊपर अपना काम करती हैं। तो हमें वो चेक करना होता है कि अलग अलग वी रेफरेंस हम किस तरह से क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर हमें वो वी रेफरेंस मिलता है 0.8 वोल्टेज, यानी वो बक कन्वर्टर की सर्किट अगर सही ढंग से काम कर रही है तो उसे वो वी रेफरेंस की पिन के ऊपर 0.8 वोल्टेज अगर प्रॉपर मिल रहा है किसी रजिस्टर की सर्किट से तो हमारा आउटपुट जो चाहिए वो हमें मिल सकता है। या तो हमें बदलना रहा तो हम इस रजिस्टर की वैल्यू को बदलते हुए उसे बदल भी सकते हैं या बढ़ा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और उसे बढ़ा भी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे गौराणी लर्निंग सेंटर के साथ में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और नए नए अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।